और आपको बताएं कि बेमीना रखे अराथ कॉलोनी उन बड़ी आबादियों का बसेरा है जिनमें डल लेक से हटाकर यहां आबाद किया गया था। उस वक्त उन्हें यकीन दिलाया गया था कि यहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन अब लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ज़मीनी सतह पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके का ख़राब ड्रेनेज सिस्टम उनके लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। बारिश या पानी भरने की सूरत में पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे मकानों और सामान को नुकसान पहुंच रहा है। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुतालिका डिपार्टमेंट उनकी शिकायतों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसको लेकर एमएलए आगा मुंतज़िर ने लोगों को फौरी मामला हल करने का भरोसा दिलाया है। किए थे वो कहाँ पूरे होंगे। तो आप तो खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ हम किस हालत में है। बहुत मतलब यहाँ पे ये जो ड्रेनेज का पानी है, आप भी देखिए ये ड्रेनेज का पानी हमें घरों में घुस रहे हैं। इस वजह से मतलब बीमारियाँ शुरू हो रही है कि हमें बाहर निकलना मुश्किल होता है इसमें। गवर्नमेंट ने जो वादे किए वो कोई पूरा नहीं किया उन्होंने कोई वादा। पार्टी आती है, एक-एक वादा करते हैं, लेकिन कोई वादा नहीं करते। हाँ, खाली वोट के लिए आते हैं, बाकी कुछ किसी के लिए नहीं आते। हमारा काम जो है वो वैसा ही का वैसा ही रहता है। ठीक है नहीं, हमारा काम होना चाहिए। जो भी पार्टी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कुछ काम होना चाहिए, वो काम कुछ नहीं हो रहा। जो हमारा मसला है, वो मसला वैसा ही है। बह जनाब सोशल एक्टिविस्ट सर मुश्ताक अहमद मे नाव मे वो 2018 पे लड़ान 2018 पे इथे कन मिसाल नश रोड यमो कर वाद रिहेबिलिटेशन एक्टस मज रोजगार सह नसा दितुक कहें टोटल बेसिक फैसिलिटीज तम तम कहें यमो वाद कर तम गई मिसाल ना तमाम कर तम कर पूरे कहें वन अगर रुद लव पे महमूली अ सहलाब पकुन बनान बुजुर्गस पकुन बनान बच्चस स्कूल बनान गन हस्पताल सिर्फ हस्पताल ये पेवान बेमार गसान हस्पताल सिर्फ बच्चे पेवान बेमार इन्फेक्शन एलर्जी गसान बच्चन मकर आब सत रुदवान से। देखिए जो ये डल कॉलोनी का इशू है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सेंसिटिव इशू और सीरियस इशू है, क्योंकि इन लोगों को एक कॉज की रोशनी में यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया था। वो कॉज क्या था? वो डल लेक का बचाव था। उसको बचाने में इन्होंने एक कुर्बानी दी थी, अपना आबाई इलाका छोड़ के एक नए इलाके में आए थे इसी वादे पर कि आपको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, आपकी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन की जाएगी। पर बदकिस्मती से इनको रिलोकेट करके हम बेमना पे डाल के अपने हाल पे छोड़ा गया। कभी भी जिन अथॉरिटीज़ ने जिस कॉज के लिए इनको यहाँ पर डाला गया था, कभी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। क्या इनको प्रॉपर ड्रेनेज है वहाँ पर या बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो इनको इनके साथ वादा किया गया था। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर अमीन, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी यास्मीन, जब डल डेवलपर्स की हम बात करते हैं जो कि इस वक्त बेमिना रखा कॉलोनी में रह रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको डल यानी कि श्रीनगर डल से इनको शिफ्ट रिलोकेट किया गया था ताकि डल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बरकरार रहे। वो डल को बचाने के लिए ये इक़दाम उठाए गए थे और इन लोगों के साथ ये वादे किए गए थे कि जहां पर इस वक्त ये रह रहे हैं यहाँ पर इनको तमाम फैसिलिटीज दी जाएगी, बुनियादी सहूलियत दी जाएगी। लेकिन अभी काफी अरसा गुजरने के बाद जो है मकामी लोग काफी परेशान है। खासतौर पर अगर हम बे नंबर 3 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे, तो यहाँ पर ड्रेनेज के फेलियर की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज लोगों ने फिर एक बार कहा कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हुए और लोगों को अब ये शिकायतें हैं कि जो ड्रेनेज का पानी है वो मेन होल्स के जरिए अब वापस उनके मकानों में आ रहा है, क्योंकि जो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ है और इरिगेशन की जानिब से भी वहां की कोई ड्रेजिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो पानी है वो वापस अब घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात इनको देखने पड़ रहे हैं। और यहाँ के मकामी लोगों की जब बात हम करेंगे तो कई दफा जो है जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने भी यहाँ पर स्टोरीज कवर की है। खासतौर पर रोड की फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, रोड जो है खस्ता हालत में है, जहाँ
तरसीली लेने जो है वो दरम बराम है, और साथ साथ में अब ड्रेनेज का मसला जो है ये काफी मुश्किलात जो है लोगों को वहां पर पेश आ रही हैं। तो लोगों ने फिर एक बार जो है इंतजामिया से अपील की है कि इस ड्रेनेज की तरफ तवज्जो दी जाए, खासतौर पर जो LCMA डिपार्टमेंट है, लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है जी उनको अपील किया है कि यहाँ पर ड्रेनेज की तरफ काफी तवज्जो दी जाए और जल्द अज जल्द इस ड्रेनेज को ठीक किया जाए, ताकि ये जो मुश्किलात है इन मुश्किलातों का अजाला हो। वही अगर बात जी की जाए, जैसे कि हमने MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजर मेहदी के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जो ये डल डेवलपर्स कॉलोनी है, या जिसको बेमिना रखा और कॉलोनी या डल कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन है। श्रीनगर के साथ ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के जरिए अगर हम देखेंगे, आधा श्रीनगर के साथ आता है, आधा बड़गाम के साथ आता है, या एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात की जाए तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के तहत आता है। तो वहां पर जो है कंफ्यूजन होता है कि अब काम इन लोगों के अंजाम देगा तो क्या बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन वो देगी, क्या श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन वो देगी। हालांकि हमने जो VC है LCMA का, उनके साथ फोन पे राबिता किया, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पानी वहां से निकालने के लिए उनके पास 2 व्हीकल्स है, 2 व्हीकल्स में एक व्हीकल खराब है, तो एक व्हीकल को पूरा श्रीनगर देखना पड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो वहां पर मैक्सिमम भी इंतजामिया के पास नहीं है। तो इस सिलसिले में लोग जो है पिस रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील किया है कि इनको जो मुश्किलात दरपेश है, इनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे वफा होने चाहिए, और जी इनको जो डर कब से इनको यहाँ लोकेट किया नूर गया बसाया गया था और क्या क्या वादे इनसे किए गए थे जो अब तक अधूरे पड़े हुए हैं? जैसे अगर बात की जाए, जैसे कि डल के एनक्रोचमेंट की बात हम करेंगे या डल के जी बचाव के लिए बात करेंगे, जो ही ये मुहिम छेड़ी गई तो LCMA डिपार्टमेंट जो है, लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इनको रिलोकेट किया। और उस जी वक्त ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और सेंटर में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और जी खुद सोनिया गांधी जो है इस कॉलोनी की इनॉग्रेशन के लिए आई थी, कॉलोनी को विजिट किया है। और उस जी वक्त ये वादे इन लोगों के साथ किए गए थे कि जो भी बुनियादी सहूलियात लोगों को फराम होनी चाहिए वो यहाँ पर इस कॉलोनी में उनको दिए जाएंगे। खासतौर पर जो सड़कें हैं, पानी की फैसिलिटीज है या रहने की फैसिलिटीज जी है, और साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम और बिजली की सुविधा है, तमाम सुविधाएं जो है लोगों को दी जाएगी। और साथ साथ जी में एक और बड़ा वादा किया गया था, वो ये है कि इनको यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के साथ साथ इनके रोजगार के वसाइल भी ढूंढे जाएंगे, क्योंकि डल की जब हम बात करते हैं वहां पर टूरिज्म का बूस्ट है, तो वहां पर ये तमाम लोग जो है टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। और जी जब इनको रिलोकेट किया गया तो उस वक्त ये बात भी छेड़ी गई कि इनको रोजगार के वसाइल भी दिए जाएंगे, लेकिन लोगों जी ने कहा कि कोई भी वादा जमीनी सतह पर वफा नहीं हुआ, और लोग जी जो है इस वक्त मुश्किलात में पिस रहे हैं। और खासतौर पर इन्होंने ये कहा कि ये वो लोग हैं, डल डेवलपर्स वो लोग हैं जिनके पास कोई मिल्कियत की जमीन नहीं है, आराजी नहीं है, या काश्तकारी के लिए जमीन नहीं है, जहां पर ये काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इन्होंने कहा कि हम दिन भर जो है काम करते हैं और उसके बाद ही शाम को जो है डेली वेजर्स के तौर पर हम काम करते हैं, और शाम को वही जी जो खर्चा दिन में निकलता है उसी से अपना पेट पालते हैं। तो इन्होंने जी कहा रोजगार का भी हमें कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया, ना ही जो बेसिक फैसिलिटीज रहने के लिए हैं। खासतौर पर सड़कों की अगर हालत देखेंगे तो सड़कें बेहद खस्ता हालत में हैं, और जो ही पानी बारिश होती है उस वक्त पानी जो है पूरे एरिया में भर जाता है। और अब जो है ड्रेनेज का सिस्टम, ड्रेनेज फेलियर की वजह से भी काफी लोगों को मुश्किलात है, क्योंकि इस वक्त जो है जो हीट वेव है, हीट वेव जून जुलाई में जो है बढ़ जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलात होंगी, क्योंकि जो भी पानी वॉशरूम से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, वो वापस जो है फिर से उनके घरों में, मकानों में घुस जाता है, क्योंकि ड्रेनेज का फेलियर है। उससे कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका है वहां पर स्मेल, बैड स्मेल में आ गया है, उसकी लपेट में आ गया है, जिससे यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि हमें बीमार होने के खदशात भी है। और साथ साथ में यहाँ के मकामी लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जितने भी इलाके आसपास में है, चाहे श्रीनगर के चाहे बड़गाम के जितने भी आसपास में इलाके हैं, वहां से कूड़ा करकट जमा करके जो है वो यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर डंप किया जाता है, जो कि हमने तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, जो बैड स्मेल होती है वो पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेती है, और साथ साथ में लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जी काफी ज्यादा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि उनकी परेशानियों का हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन इन तमाम जानकारी के लिए।